ये देखिए भैया, स्टार्ट हो चुकी है जर्नी हमारी, और ये इस तरह से दिल्ली से शिमला की ओर। हाँ, जिनके लिए ये जर्नी प्लान की गई है वो बर्थडे गर्ल एंटर कर रही हैं, और उसके बाद सब अपने अपने डिस्कशन में लगे हैं। और रात का सफर है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो बनता ही है। धीरे धीरे यहाँ से सारे लोग जुड़ते हैं और अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, एक्साइटमेंट में है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग के समय जयकारा करते हुए निकलेंगे, और बस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब बस धीरे धीरे अपने पिकअप की ओर बढ़ रही है, और इस तरह से अपना थोड़ा सा एक तरह से अब सुबह हो चुकी, मॉर्निंग में हम एंटर कर चुके हैं, पहाड़ों की वादियों की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद सफ़र जो है थोड़ा सा गानों का फिल्मी स्टार्ट हो चुका है, गाने गाए जा रहे हैं। और जितना भी पॉसिबल हो सकता है लिप सिंकिंग के साथ, काफी हद तक ओरिजिनली लग रहा है जैसा कोई गा रहा हो, ऐसी फीलिंग के साथ कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आशा जी ने भी बहुत बेहतरीन किया, रमन जी ने किया, शिखा जी ने किया, किरण जी भी कर रही हैं, रवि जी ने भी किया एक्सप्रेशन के साथ। इसके बाद अन्नू जी और संगीता जी अपने अंदाज में प्रेजेंट कर रहे हैं। सफर साथ चलने से क्या बात है। डॉली जी भी अपनी अदाओं के साथ कितना बेहतरीन गाने को एक्सप्रेस कर रही है। जया जी भी बहुत अच्छा सॉन्ग्स को अपने स्टाइल से बताते हुए प्रेजेंट कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आप अपने उस खुशनुमा हिस्से को जीना चाहते हैं जिसको आप वैसे नहीं जीते, और जब बाहर निकलते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक आप फ्री होते हैं, आप मन से भी फ्री होते हैं। वाह, पहुजा जी ने कितना अच्छा डांस किया। इसके बाद यशपाल जी ने भी चलती बस में डांस करना वाकई में बड़ा मुश्किल काम है, तारीफ करनी होगी, चलती बस में डांस करना। रवि भारद्वाज जी क्या गुनगुना रहे हैं, बैठे हैं सबसे फ्रंट सीट पे। क्या बात है। भगवान दास जी भी कुछ अदाओं के साथ गीत को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात तो एक प्रकार का ऑरा बनता है, पॉजिटिव ऑरा, जो कि उस समय के लिए सारी नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को लेके आता है। कुछ छेड़छाड़, कुछ डांस, कुछ अदाओं के साथ नए तरीके का स्टाइल का गाना पेश करना या करना, वो भी अपने आप में एक हिस्सा होता है आपके टूर का। अब थोड़ा सा जब पहाड़ों की वादियों में पहुंच गए तो ब्रेक लेना तो बनता है। ये हरी भरी वादियों में कितना ग्रीनरी है, जहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद चलेंगे। और इस सब के चेहरों पे मुस्कान है, कोई भी थका हुआ नहीं लग रहा है। नोबडी इज लुकिंग टायर्ड एंड एवरीबॉडी इज शेकिंग देयर हैंड्स एंड एक्साइटिंग। एंड देखिए, कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि रात को सफ़र करते हुए दिन में आप ऐसा लगे कि आप थके हुए हैं, ऐसा कहीं भी महसूस नहीं होगा। ऑल आर शेकिंग देयर हैंड्स। और ये एक उस पंजाबी तड़के के ऊपर की तरफ से लिया गया शॉट है। अब हम होटल की तरफ एंटर हो गए हैं, और होटल की तरफ एंटर होने के बाद वहाँ से यही है ईस्टबॉर्न होटल, और इसमें थोड़ा सा रिफ्रेश होना है। उसके बाद वेलकम ड्रिंक है आपके लिए। बहुत ग्रीनरी होटल है, काफ़ी आसपास में ग्रीनरी है, पेड़ है, और ये मेरे ख्याल से कम्प्लीटली देखा जाए तो फॉरेस्ट के आसपास ही आ जाता है। अब जब आप रिफ्रेश हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको फिर निकलना होता है अपनी जर्नी के लिए। समय कम होता है तो हम निकल रहे हैं। वैसे यहाँ पे वैसे आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच में मंकीज का दिखना तो कॉमन ही है, और
उसके बाद देखिए कितने सारे घर इसमें पहाड़ों में बने हुए हैं। ये सफ़र है माल रोड की तरफ बढ़ने का, जहाँ पे हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी बस पार्क होती है। उसके बाद आपको लिफ्ट में ऊपर पहाड़ के लिए टिकट बुक करनी होती है, और उस लिफ्ट में काफ़ी नंबर ऑफ पीपल्स आते हैं। सो एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। उसके बाद एक लिफ्ट से होने के बाद फिर दूसरी लिफ्ट की ओर जाना होता है, और उसके बाद वहाँ से फिर आप वॉक करते हुए माल रोड के लिए निकलते हैं। ये देखिए यहाँ से पहुँच चुके हैं, धीरे 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 वॉक करते हुए चल रहे हैं। ये ऊपर से देखने का नज़ारा देखिए, खुला आसमान, बादल और हवाएं, और मौसम भी काफ़ी हद तक जब हम वहाँ से चले थे तो खुशनुमा हो चुका था, और वहाँ पहुँचने के बाद भी थोड़ी ठंडी हवाएं और बारिश जैसा माहौल बन गया। ये सब पानी पूरी खा रहे हैं। उसके बाद जब वापसी हुई तो फिर शाम का समय था, प्रोग्राम था, गीत संगीत, और धीरे धीरे आप सॉन्ग्स को सुनिएगा। सब ने सॉन्ग्स को गाने की कोशिश की, बहुत बेहतरीन कह सकते कि अपनी आवाज़ को आजमाया। डांस भी आपको देखने को मिलेगा, डांस के स्टेप्स एंड एनर्जी का लेवल आप देखिए सबसे पहले किस तरह का बनता है। क्या बात है, रमन जी ने क्या बढ़िया डांस किया है। जस्ट लाइक न्यू स्टेप्स, नए नए स्टेप्स डाले। देखिए रमन जी ने भी गाया और उनकी वाइफ ने भी गाया, बहुत अच्छा गाया, इन्होंने भी काफी अच्छा गाया था ड्यूट सॉन्ग। इसके बाद जग्गी जी ने गाया, सबने डांस किया, अपने अपने स्टाइल में प्रेजेंट किया। क्या बात है, पूजा जी ने बस में भी बहुत अच्छा डांस किया। देखो कलाकार निकलता है बाहर जब वो बेधड़क हो जाता है, और जब वो देखता है कि भाई मैं ऐसे ग्रुप के साथ हूँ जो कंप्लीटली फ्रीडम देता है, जो किसी भी चीज़ और क्रिटिसिज्म में नहीं जाता, वो बस सिर्फ यही कहता है आप जैसे हैं, जो हैं, नेचुरल हैं, आप उसको उसको आप उस लाइफ को जिए, उस अपने जीवन के उस हिस्से को जो आप नहीं जी पाते हैं, ऐसे ही 2-4 दिन के वीकेंड में निकल के अपने आप को वो फील करें, वो एक्साइटमेंट को फील करें। ये एक मैसेज जाता है। देखिए सब डांस के अपने अपने स्टेप्स, देखिए क्या बात। Excitement with dance and style and performance. अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और सुबह का टाइम है, सब अपना डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जुम्बा सेशन तो रखना ही होता है ना, फिर अब रात को आप खाते हैं, तो सुबह एनर्जी चाहिए रिचार्ज होने के लिए। जुम्बा प्लस भांगड़ा, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप तो करना ही बनता है। धीरे धीरे करते करते डांस को फिर एक सोचा गया कि चलो भाई ये सॉन्ग को भी ले लेते हैं, तो सब ने इसमें सॉन्ग को करने की पूरी कोशिश की है, स्टेप्स के अकॉर्डिंग किया है, बहुत अच्छा किया है, परफॉर्म किया है। और उसके बाद हम निकल चुके हैं सफ़र के लिए अपने, यानी कि कुफरी के लिए। कुफरी भी देखना ज़रूरी है। जब शिमला आप गए हैं तो कुफरी भी देखिए, वहाँ का नज़ारा देखिए, वहाँ की ठंडक देखिए, मैं इतनी हाइट से देखिए आप नज़ारे, और ऐसे नज़ारे कहाँ देखने को मिलते हैं। तो पहुँच चुके हैं कुफरी। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको आसमान एकदम साफ साफ, हवा, साफ माहौल, यही तो चीज़ ढूंढते हैं हम दिल्ली वाले, कि हमें साफ हवा मिले, माहौल अच्छा मिले, ग्रुप भी ऐसा मिले जो एकदम जो ना जर्नी को एकदम एक्साइटेड बना दे और यादगार हो। फिर इसके बाद यहाँ से जो भी कैब वगैरह लेके हम ऊपर पहुँचे हैं, वहाँ पे फिर भूख लगी है तो नूडल्स का वेट किया जा रहा है।
यानी मैगी कह सकते हैं, मैगी खाया हमने वहाँ बैठ के सबने। 200 रुपए आज 2 मई शनिवार 3:20। ये देखो हमारा सारे इनको करो, नमस्ते करो सब। जो भी पॉसिबल हो सका वो मैगी बनाने वाले ने मैगी बनाने की कोशिश की, जितना जल्दी हो सकता है उसने किया। और उसके बाद यहाँ से फिर एक फोटोग्राफ सेशन है जिसमें आप वहाँ की वादियों की कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं, अपने अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने दिखाया जिस तरह से, यही वो कुफरी में ऊपर चढ़ने के बाद आपको ये मिलता है शेड है जहाँ मूर्तियाँ हैं, वहाँ के कल्चर को दिखाया गया है, उनके ड्रेसेस को दिखाया गया है, और जहाँ पे ग्रुप फोटो और एक ग्रुप वीडियो भी आप कह सकते हैं कि लिया गया है। देख रहे हैं मौसम, मैंने कहा था कि खुशनुमा हो रहा था और हुआ। अब आते हैं बात वापसी की ओर। ये दिन है बर्थडे गर्ल का, जिनके बर्थडे से धीरे 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 तैयारी करते हुए, गानों को धीरे 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 उस लेवल पे लेके आते हुए, माहौल को बनाते हुए हमने जो है शुरू कर दी। उसके बाद रवि भारद्वाज ने भी गाया, बहुत बेहतरीन गाया। सॉन्ग्स एक प्रकार से एक्सप्रेशन है, आप जो चाहते हैं कहना, अपने इमोशंस को कहना चाह रहे हैं, या आपको ये स्ट्रेस बूस्टर, स्ट्रेस में काफ़ी रिलीफ मिलता है। रमन जी भी उन्होंने भी धीरे धीरे गाने का माहौल बनाना शुरू किया। और ये जो है, पहले तो जो प्रोग्राम था वो हॉल में हुआ था, ये जो बाहर एक जगह थी पूरी खाली, उसमें हमने बात कर ली, और वो काफ़ी ग्रीनरी और बाहर से ऊपर से जो ठंड की महसूसियत जो हो रही थी, बहुत ही बेहतरीन लग रहा था, एकदम नेचुरल। तो भगवान दास जी और पहुजा जी भी गीत पेश कर रहे हैं, सबने गीत गाने के और उसको पेश करने की कोशिश की है, और धीरे धीरे माहौल बन ही रहा। देख रहे हैं थोड़ी ठंड की वजह से भी हाथ लपेट के बैठे हुए हैं, ठंड तो लगती है। यही तो बात है, आप इतनी दूर से यहाँ आए और ठंड मिल गई आपको, लकीली बारिश मिल गई आपको, लकीली मौसम मिल गया ऐसा, और क्या चाहिए। और इतना बढ़िया साथ मिल गया आपको ग्रुप का। और इसके बाद फिर अन्नू जी ने गाना लिया। इसके बाद जया जी ने गाना लिया। तो गाने का जो जज्बा है सबके अंदर है, सबने अपनी तरफ से कोशिश की है गाने की, एक माहौल बनाने के लिए बर्थडे गर्ल के लिए। और बर्थडे गर्ल भी गाएंगी गाना, ठीक है। हाँ, बहुत बेहतरीन गाने गाए उन्होंने भी, तैयारी पूरी करी थी उन्होंने कि ये गाने मैंने गाने हैं। देखते हैं उनके गाने कौन कौन से हैं। अब धीरे धीरे बर्थडे के केक कटने का टाइम आ रहा है, तो स्टार्ट हुआ थोड़े से एनर्जेटिक सॉन्ग्स का, जिसे रवि भारद्वाज ने शुरुआत की थी। बर्थडे गर्ल भी डांस कर रही हैं, सारे किरण जी भी कर रही हैं, अन्नू जी। देखा शुरू हो गया, माहौल बनना शुरू हो गया है। जग्गी जी भी गा रहे हैं और रमन जी भी सॉन्ग को एंजॉय कर रहे हैं अपनी तरफ। क्या बात है, पूजा जी के इशारे डांस के टाइम, वाह, ऐसे करो जैसे मैं कहता हूँ। मैंने कहा था ना कि बर्थडे गर्ल ने भी डिसाइड किया था कि वो भी गाना गाएंगी, और वो गा रही हैं। जीवन को जीना, इसकी भी एक कला होती है, एक आर्ट होता है, अपनी लाइफ को जीने के तरीके का। संगीता जी ने भी गीत गाया है, क्योंकि मौसम ही ऐसा था इतना प्यारा कि गीत उसके साथ सेट बैठ जाता है।
क्या बात है रमन जी, शिखा जी, बहुत ही बेहतरीन। उन्होंने भी बहुत अच्छे गाने गाए हैं, उसमें से कुछ गाने आपके सामने हैं। अब इन्होंने डुएट गाना भी गाया है, देखिए सोलो भी गाया, डुएट भी गाया और बहुत बेहतरीन गाया। फुल एंजॉय किया सॉन्ग्स को, ट्रिप के अपने एंजॉय किया, जिसे आप कह सकते हैं। उसके बाद एक और डुएट सॉन्ग जग्गी जी के साथ गाया गया है। उसके बाद तरुणा जी ने भी एक बहुत अच्छा डुएट एक सॉन्ग लिया है, जो रॉकी मूवी का सॉन्ग है, उसको गाया है। बहुत अच्छा सॉन्ग था ये भी, और वहाँ माहौल बहुत बेहतरीन, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा सा मौसम जो और ठंडा और खुशनुमा होता जा रहा था। अब कुछ समय के बाद केक कटने का टाइम आ ही जाएगा, तो ये केक कटने की शुरुआत और ये एक्साइटमेंट के साथ विश किया जा रहा है बर्थडे का। क्या बात, चेहरे पे मुस्कान देखिए। जो लकी इंसान है जो बर्थडे बाहर दोस्तों के बीच में मनाए, अक्सर मनाते हैं घर में अपने स्थान पे, लेकिन जब अलग जगह और दोस्तों के बीच कभी कभी ऐसा मौका मिलता है तो वो यादगार पल बन जाते हैं। बिल्कुल। और शिमला में आके और ऐसे मौसम में जहाँ पे ठंड भी बनी हुई है, अब उसके बाद फिर बन गया डांस का माहौल। धीरे धीरे डांस स्टार्ट हो चुका है, रवि जी भी डांस कर रहे हैं और शिखा जी देखिए पूरा सर्कल, मेरे ख्याल से सड्डी रेल गड्डी आई वाला गाना। भगवान दास जी, ओके, यशपाल जी और टॉली जी, संगीता जी, रवि भारद्वाज जी, सब डांस करते हुए पूरा सर्कल। क्या बात। So that is the excitement of the tour. People are enjoying. सबने एंजॉय किया, सबने डांस किया। क्या बात। सो एंजॉयमेंट तो करनी ही चाहिए जब इतनी दूर आप आए हैं, और अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे तो कैसा रहेगा। अगली सुबह ये पूरी जो टीम है, इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड किया और वहीं पे शुरू हो गए, एक दूसरे के ऊपर कंधे पे हाथ रखते हुए सोचा कि एक बना देते हैं गाना, एक बना देते हैं रील। तो इन्होंने बनाई रील, और कुछ यादें हैं होटल की, कुछ यादें वहाँ पे ली गई फोटोज की, सेल्फीज की। क्या बात है। अब वापसी की ओर बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ, ये देखिए कितने घर पहाड़ों पे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप काउंट करेंगे तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। उसके बाद उसी रास्ते में हमें मंदिर होते हुए जाना था और मंदिर के दर्शन भी किए, जाकू मंदिर जो है वहाँ पे। तो वहाँ से कैब लेनी होती है आपको। उसके बाद आप ऊपर की तरफ आते हैं, जहाँ से आप मॉल रोड के लिए लिफ्ट लेते हैं, वहीं से आपको एक कैब मिलती है, यहाँ पे आप आते हैं। बस आपकी एज यूजुअल पार्किंग में रहती है, फिर आप दर्शन करते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी यात्रा आप करते हैं उसमें जो ईश्वर का आशीर्वाद और प्रेम बना रहता है, और वो तो आपको शुक्राना करना ही है। तो ऐसा ही हमारा भी बन गया माहौल और हम होते हुए चले गए, विजिट किया, देखा, एंजॉय किया। मौसम तो मैंने आपको पहले ही बताया, उस समय भी ठंड हो ही रही थी, और सब अपनी तरह से उनको प्रसाद खिला रहे हैं। वहाँ पे जो भी है उनको जैसा पॉसिबल हो सकता है वो पसंद भी करते हैं, मीठा खा लेते हैं, कोई मीठा नहीं खाते तो वैसे खा लेते, चने खा लेते हैं, जो भी उन्हें पसंद आए। वो एक अलग अनुभव होता है आपको भी इस तरह से। अब उसके बाद रास्ते में आते हुए लंच
और ये लंच चल रहा है। ये भी काफ़ी हाइट पे बना हुआ था, जिसको कि अगर आप देखें तो वापसी में बारिश, रेन स्टार्ट हो चुकी थी, मौसम और खुशनुमा बन गया बहुत। फिर उसके बाद बस में वो एज यूजुअल जो गेम्स होती हैं, अंताक्षरी और गेम्स, जो जिसको जो गाना समझ में आ रहा है वो गा रहा है, वो अपने आंसर दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर ये देखिए थोड़ी छेड़छाड़, उसके अकॉर्डिंग ही फिर प्राइज दिए जाते हैं कि कौन विनर है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उस हिसाब से प्राइज दिए जाते हैं। अब विनर अनाउंस किए जा रहे हैं, जिनको कि प्राइज दिया जा रहा है। जिन्होंने पहले आंसर दिया, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, सबको प्राइज दिए गए हैं जो आंसर दे पाए हैं अंताक्षरी। तो ऐसे ही छोटे छोटे गेम्स बस में आते हुए, ये अंदर टनल का रास्ता मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन बना हुआ था। इसमें सिग्नल भी नहीं लग रहा था नेट का, बट काफ़ी लंबा टनल था रास्ते में। और ये कुछ यादें हैं जो होटल की फ़ोटोज़ के साथ आपके सामने, कुफरी शिमला की यादें आप इस फ़ोटोज़ में देख सकते हैं। और पूरा एंजॉय किया है अपने उस कॉस्ट्यूम के साथ, जिसे आप कह सकते हैं। ये जहाँ पे डिनर किया था वहाँ हॉल, उसकी तस्वीरें, और ब्रेकफास्ट जहाँ किया वहाँ की तस्वीरें, जब बर्थडे किया था वहाँ की तस्वीरें, मॉल रोड की तस्वीरें, सब मिला जुला के बनी हुई तस्वीरें हैं। देखिए एक्साइटमेंट, ये बात